श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 श्लोक 1 से 10 तक। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निषूदन्। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्याग प्राहुत्याग विचक्षणा त्याज्यम दोषदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः ये वेदांत कर्म न त्याज्यमिति चाप्रे निश्चय श्रीनु में तत्व त्यागे भरतसितम् त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः ये वेदांत कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान न तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगः त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम् मत्मुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहायस्य परित्यागस्तां स परिकीर्तितः दुःखमितेव यत्कर्म कायक्लेश भयातिजय स कृत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफल लभे कार्यमितेव यत्कर्म नियत क्रियते अर्जुन संगः त्यक्त्वा फलचैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुशिष्टे त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। Srimad Bhagavad Gita, Chapter 18, verses from 1 to 10. Arjuna said, O mighty armed Shri Krishna, O inner controller of all, O slayer of Kesi, I wish to know severally the truth of sannyasa as also of tyaga. Shri Bhagavan said, some sages understand sannyasa as the giving up of all actions motivated by desire, and the wise declare that tyaga consists in relinquishing the fruit of all actions. Some wise men declare that all actions contain a measure of evil, and are, therefore, worth giving up, while others say that acts of sacrifice, charity and penance are not to be shunned. Of sannyasa and tyaga, first hear my conclusion on the subject of renunciation. Tyaga, Arjuna, for renunciation, O tiger among men, has been declared to be of three kinds: sattvika, rajashika and tamashika. Acts of sacrifice, charity and penance are not worth giving up, they must be performed. For sacrifice, charity and penance, all these are purifiers to the wise men. Hence these acts of sacrifice, charity and penance, and all other acts of duty too, must be performed without attachment and expectation of reward. This is my well-considered and supreme verdict, Arjuna. Prohibited acts and those that are motivated by desire should, no doubt, be given up. But it is not advisable to abandon a prescribed duty. Such abandonment out of ignorance has been declared as tamashika. Should anyone give up his duties for fear of physical strain, thinking that all actions are verily painful, practicing such rajashika form of renunciation, he does not reap the fruit of renunciation. A prescribed duty which is performed simply because it has to be performed, giving up attachment and fruit, that alone has been recognized as the sattvika form of renunciation. He who has neither aversion for action which is leading to bondage, akushal, nor attachment to that which is conducive to blessedness, kushal, imbued with the quality of goodness, he has all his doubts resolved, is intelligent and a man of true renunciation. अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।